चलिए एलपीपी 6 मार्क इजीली आराम से पा जाओगे। अब एलपीपी जो है वो आपका बेसिकली क्या है, क्लास 11 में जो आप चैप्टर 6 पढ़े थे इनइक्वालिटीज, उसी का एडवांस वर्जन है वह। इनइक्वालिटीज पढ़े थे, याद होगा, बस मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि inequalities क्या था और कैसा था। वाह, बहुत इजी चैप्टर है। जिनका मैथ कमजोर है, जिनको मैथ में थोड़ा डर लग रहा है, ये चैप्टर अच्छे से समझो भाई, बार बार बोल रहा हूँ। 6 चैप्टर 6 मार्क का आराम से पाओ। वाह, तो थोड़ा सा रिकॉल, थोड़ा सा बेसिक, क्लास 11 इनइक्वालिटीज देखते हैं हम। और बेसिकली इनइक्वालिटीज क्या था, वो इक्वेशन जिसमें इनइक्वालिटी का साइन हो उसे इनइक्वालिटीज कहते थे ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2x + 3y = 6, इसे आप कहेंगे इक्वेशन। पर इसी को अगर मैं लिख दूंगा 2x + 3y सपोज लेस देन इक्वल टू 6, ये आपका हो जाएगा क्या, इन इक्वेशंस। और इसी का वो पढ़ते थे हम। ठीक है, सॉल्व कैसे करते थे, सॉल्व करने का तरीका क्या था, जनरल आप जैसे आप इसको सॉल्व करते थे, आप इसका पॉइंट्स निकालते थे लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या करते थे, उस पे देखते थे कि कहाँ पे कर्व जा रहा है। ठीक है ना, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आपका आंसर आ जाता था। देखिए, जैसे सपोज यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना था 2x + 3y, तो आप कैसे सॉल्व करते थे, इसे आप सबसे पहले इक्वेशन बनाते थे, 2x + 3y = 6 करते थे। और इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करते थे, इसका लाइन चेक करते थे। लाइन चेक, ये एक्स वाई हम बेसिकली देखते थे एक्सिस पे, अगर एक्स जीरो है तो वाई कितना हो जा रहा था भाई, एक्स जीरो है तो वाई टू, वाई जीरो है तो एक्स थ्री। ठीक है, और इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे। ये हो गया हमारा ऑरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 1, ये 2, ये 3। पॉइंट देखते थे 0 2, तो एक्स का 0, वाई का 2, ये पॉइंट हो गया आपका 0 2। और 3 0 हो जाता था ये पॉइंट 3 0। ये दो पॉइंट से पास करते हुए एक आप लाइन प्लॉट करते थे और इसको और इक्वेशन लिख देते थे, इन इक्वेशन 2x + 3y < <6। अब आपको एक एरो देना पड़ता था, याद होगा थोड़ा बहुत क्लास 11 में एरो देना पड़ता था। अब एरो किस तरफ होता था, वो कैसे देखते थे आप देखते थे एलएचएस में क्या करते थे, जीरो एज्यूम कर लेते थे। अगर एलएचएस में जीरो एज्यूम करने से 0 < <6 अगर ट्रू आता है तो इसका सोल्यूशन में ओरिजिन रहता है। तो ओरिजिन किस तरफ है, नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो आप नीचे इसका एरो देते थे। इतना याद है आपको, रिकॉल हो गया, इतना याद है कि नहीं याद है कोई सर वो दोस्त? जीरो देने के बाद क्या करते हैं कि क्या क्या क्या? और 2x + 3y की जगह में जीरो डालने के बाद क्या अब करते हैं, एरो देखिए कैसे देते स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक बेसिकली क्या होता है, ये लाइन जो है ना, समझो अच्छा से, ये लाइन जो है ना वो प्लेन को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक ऊपर पार्ट हो जाता है और एक नीचे पार्ट होता है। यहाँ तक बात समझे। अब सोल्यूशन एक पार्ट में होता है, इधर ऊपर तरफ हो गया या नीचे तरफ होगा। तो ऊपर का कोई सा भी एक पॉइंट लो, ऊपर का कोई सा भी एक पॉइंट लो और उस इक्वेशन में डाल दो, और देखो ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट या फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट ऊपर है, और फॉल्स हो रहा है तो स्टेटमेंट, तो सोल्यूशन कहाँ है, नीचे है। तो इजी क्या होता है, जीरो पुट करना, जीरो नीचे रहता है, तो जीरो हम पुट कर देते हैं। जीरो पुट करने के बाद अगर ये ट्रू आ जाता है तो सोल्यूशन इसका किधर है, नीचे। अगर मान लो ये साइन उल्टा होता, ये साइन उल्टा होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो 0 < <6 ये क्या होता, फॉल्स। मतलब इसका आंसर में जीरो नहीं आएगा, तो इसका सोल्यूशन कहाँ होता, ये वाला पोर्शन इसका सोल्यूशन होता। समझे बात अब, हैं? सबको क्लियर समझ में आ गया, किसी का डाउट? तो एलपीपी में हम बेसिकली पहले 4 मार्क का क्वेश्चन और 6 मार्क का क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर 4 मार्क का आया तो आपका एक एक 2 मार्क में और आपको एक तो छोटा क्वेश्चन देगा। और डायरेक्ट 6 मार्क क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, तो ये मैं और इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। हुआ, एक मिनट, क्वेश्चन को सर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको लिखाना पॉसिबल नहीं है। स्कूल ट्यूशन होता था तो मैं बोल देता था कि देख लो यहाँ से। एक मिनट, हाँ, मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ।
कुछ ಹೇಗಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಹಾ ಸರ್ ಜಾಗ नदी कहाँ है बा हम्म, अभी नहीं रहा मिल गया चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग को हेलो यस सर। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ देख लीजिए कहीं पे गलत लिखा है तो बताइएगा आप लोग भी क्वेश्चन देखते रहिए और सुनते रहिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P1 एंड P2 हाँ each of the product P1 requires 2 hours of molding और P1 सब रिपीट हो गया देख लीजिएगा 2 hours of molding 3 hours of grinding and 4 hours of polishing and each product P2 requires 4 hours of molding 2 hours of grinding and 2 hours of polishing. The factory has molding machine available for 20 hours, grinding machine for 24 hours and polishing machine available for 13 hours. The profit is rupees 5 per unit of P1 and rupees 3 per unit of P2. The factory can sell आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये क्वेश्चन है आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले जाइए वाह हेलो भाई क्वेश्चन पढ़े सर ए, क्या क्या लिखा है? आ, 2 hours मोल्डिंग पॉलिसी के क्वेश्चन के साथ। याद रखिए जब भी आपको एलपीपी का क्वेश्चन ऐसे दिखता है ना तो आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन 2 बार पढ़ के उसको समझना है ठीक है ना तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक फैक्ट्री है जिसमें दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है P1 और P2 अब उस प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या मशीन चाहिए और मशीन कितना कितना देर अवेलेबल आपको दिया है और उस मशीन पे और उस प्रोडक्ट पे कितना उसका फायदा ये दिया देखिए एलपीपी बेसिकली क्या करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं ना वो अपना एक एनालिसिस करते हैं कि भाई मैं एक कंपनी में ये चीज बना रहा हूँ ठीक है मान लीजिए मेरा कोचिंग है मैं कैसे एनालिसिस करूंगा मैं बोलूंगा कि देखो मैं 12 क्लास पढ़ा रहा हूँ 10 क्लास पढ़ा रहा हूँ 12 में इतने बच्चे हैं मेरे को इतना रुपया मिल रहा है 10th में इतने बच्चे मुझको इतना रुपया मिल रहा है 12th के लिए मेरे पास मैक्सिमम 2 घंटा टाइम है 10th के लिए मेरे पास मैक्सिमम 1 घंटा टाइम है तो कैसे मैं टाइम एडजस्ट कर लूँ कि मेरे को ज्यादा फायदा आपको कंपनी का मालिक सोचना है अपने आप को और देखना आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से पोस्टिंग का डिमांड होता है अगर आप इस कंपनी के मालिक हैं और यहाँ पे कॉस्ट दिया है प्रोडक्ट P1 और P2 का फायदा दिया है तो आप यहाँ पे तो बोल दिया देखिए क्वेश्चन में बोल दिया फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पर ये कभी कभी नहीं बोलता है तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट क्या करना है आपको आप कंपनी के मालिक रहते तो आपको क्या करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है भाई अगर क्या बोलते हैं लेबर कॉस्ट होता है मान लीजिए डाटा सब आपको लेबर कॉस्ट पे दिया रहता है तो लेबर कॉस्ट का आप क्या करते बढ़ाते कि घटाते हेलो घटाते। घटाते ठीक है ना अगर मान लीजिए ये आपका दिया रहता है डाटा रॉ मटेरियल खरीदने के ऊपर तो रॉ मटेरियल क्या है होता है रॉ मटेरियल खरीदते कि रॉ मटेरियल खरीदने का कॉस्ट को आप क्या करते बढ़ाते कि कम करते हम करते ना। तो ये चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है अब देखिए बुक में अगर आप देखेंगे तो अलग होता है टेबल मैं टेबल अलग बनाता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा इजी लगता है आप अपना टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं सबसे पहले बात है आपका ये टेबल बनना चाहिए टेबल अगर सही है तो आपका 90% सही होगा अगर टेबल सही बना रहे हैं तो आप ठीक है तो टेबल बना लीजिए भाई क्योंकि टेबल पे ही हमारा सारा डाटा है टेबल अगर आप सही बना ले रहे हैं तो
केक हायरे हो जाएगा। तो बुक में क्या करता है ना, बुक में दो ऐसा कलम बना देता है, यहाँ से पहला को डिवाइड कर लेता है, और आपका हॉरिजेंटल में प्रोडक्ट लिखता है और वर्टिकल में मशीन लिखता है। पर मेरे को सुविधा कैसे लगता है, मेरा कभी रॉन्ग नहीं होता है इस तरह, अगर मैं इस तरह प्रोडक्ट लिखूं और मशीन इस तरफ लिख लूं, प्रोडक्ट किस तरफ लिखूंगा, कलम में, और मशीन को लिख दूंगा रो में। समझ रहे हैं बात? हेलो। हाँ चलिए बना लीजिए, ऐसे फटाफट बना लीजिए। कितना मशीन था, 3 मशीन था, तो 3 कलम बना लीजिए भाई। ये 3 कलम बन गए। आज मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे क्लास, छठ पूजा का आज पूजा है शायद तक। चलिए कोई बात नहीं। और हमारे पास 2 प्रोडक्ट था, इसलिए मैं 2 प्रोडक्ट बना ले रहा हूँ। तो इस तरह टेबल बनाना है आपको। अब देखिए डाटा कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स P1 और P2। क्या क्या प्रोडक्ट था भाई, 2 प्रोडक्ट था, P1 था और P2 2 प्रोडक्ट था। लिख दीजिए। कहीं पे नहीं समझ में आएगा टेबल पूछेगा भाई, देखिए 6 मार्क का सवाल है, 6 मार्क रॉन्ग नहीं होना चाहिए आप लोग का। हाँ। और उसमें मशीन क्या क्या है देखिए, मोल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, पॉलिशिंग मशीन है, लिख देंगे। मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। ठीक है, मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। इस तरह से आपका कितना मशीन है, 3 मशीन है। अब क्वेश्चन पढ़ते चलिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो स्वागत। हम्म। पेज फाड़ दे। हाँ, तो मोड़ के स्टेपल कर दे। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है। ईच प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग में कितना लिखूंगा भाई, मोल्डिंग के लिए कितना घंटा लग रहा है उसको, 2 घंटा। देखिए ग्राइंडिंग के लिए 3 घंटा, और पॉलिशिंग के लिए 4 घंटा। एंड ईच प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ मोल्डिंग। 4 घंटा मोल्डिंग के लिए, 2 घंटा ग्राइंडिंग के लिए, और 2 घंटा पॉलिशिंग के लिए। देखिए सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, पढ़िए एक बार। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे देखिए। अब होता है अवेलेबिलिटी, कि कोई सा चीज आपको कितना समय के लिए अवेलेबल है, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप खाली बोलेंगे मैं मशीन चला लूंगा, अरे मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए, मशीन भी कितना देर के लिए चल पाएगा ना। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मोल्डिंग मशीन जो है वो हमको 20 घंटा के लिए अवेलेबल है भाई। 20 घंटा से ज्यादा आपको उसको चला नहीं सकते, ज्यादा चला नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, टाइम लेस देन इक्वल टू दूंगा या ग्रेटर देन इक्वल टू दूंगा, बोलिए तो। लेस देन इक्वल टू दूंगा कि हाँ, लेस देन क्यों दूंगा, कौन समझा पाएगा। मैं लेस देन क्यों लिखूंगा, यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू 20 लिखा, क्यों लिखा लेस देन 20 बताइए। उससे ज्यादा देने से मशीन खराब। मशीन अवेलेबल ही नहीं है, आपका 20 घंटा से ज्यादा चल नहीं सकता। कुछ फैक्ट्री के पास 20 ही घंटा के लिए मोल्डिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन आपका 24 घंटा के लिए अवेलेबल है, तो क्या दूंगा भाई, लेस देन इक्वल्स टू 24 आवर्स। पॉलिशिंग मशीन 3 घंटा 13 घंटा के लिए अवेलेबल, तो लेस देन इक्वल्स टू 13 आवर्स। बात समझ रहे हैं? अब सबसे मेन चीज आ गया भाई, प्रॉफिट, फायदा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना रुपया है भाई, प्रॉफिट बोला है P1 प्रोडक्ट पे उसको 5 रुपया फायदा है, और P2 प्रोडक्ट पे उसको 3 रुपया फायदा है। हो गया ये टेबल। अगर आप सही बना ले रहे हैं एग्जाम में, अगर आप टेबल बना रहे हैं तो आप 90% मार्क पा गए। अगर ये 6 मार्क का है तो आप इसमें 2 मार्क पा गए, खाली अगर टेबल सही बना ले रहे हैं तो। बाकी चीज अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पर एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, मैं बता रहा हूँ इन जनरल, कि अगर आप ये राइट बना लेते हैं तो टीचर आपको मिनिमम 2 मार्क्स तो देगा ही देगा। यहाँ तक बन गया। हेलो। चलिए अब हमको देखना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो लिखते हैं सपोज या लेट x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P1 and y यूनिट्स
of product P2 are produced। सपोज मान लेते हैं कि कंपनी जो है एक्स यूनिट बना रहा है P1 प्रोडक्ट का और वाई यूनिट बना रहा है P2 प्रोडक्ट का। ये कंपनी जो है वो बोला कि ठीक है भाई, मैं एक्स बनाऊंगा P1 और वाई बनाऊंगा P2। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा, अब मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, हमारा तीन प्रकार का इक्वेशन बनता है। तीन प्रकार का इक्वेशन बनता है। पहला इक्वेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जो बोल लीजिए चलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप ये एलपीपी का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं ये एलपीपी प्रोग्रामिंग आप क्यों लिख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए तो। ये सब घाटी क्यों हो रहा है, कंपनी क्यों कर रहा है ये सब इतना नाटक, क्या होगा आपका आंसर, क्या बोलेंगे आप? क्यों इतना कर रहा है ये सब? प्रॉफिट को वेरी गुड। उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि उसको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमाइजिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इधर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। आइदर उसको मैक्सिमाइज करना है कोई सी चीज को, या फिर मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज किसको करना है? लेबर कॉस्ट को, रॉ मेटेरियल्स। ठीक है। सेकेंड जो फंक्शन बोलता है बनता है वो होता है सब्जेक्ट टू। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। सब्जेक्ट टू मेरे को याद है। अभी सब्जेक्ट टू का मतलब, हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब ये मैं पढ़ नहीं पाता हूँ इसलिए मैं सब्जेक्ट टू लिख देता हूँ। CRAINTS, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्स्टेंट्स। अब इस फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्या क्या अवेलेबिलिटी है आपके पास, क्या क्या गिवन सुटेबल सिचुएशंस है या कंडीशंस है। ठीक है ना? अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पे आपको क्या क्या सिचुएशंस गिवन है, तो आप बोलेंगे सर मशीन का टाइमिंग हमको गिवन है कि कौन सा मशीन कितना समय के लिए चल सकता है, यही आपका सिचुएशन है यहाँ पे। ये मशीन इतना समय के लिए चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। उस सिचुएशंस पे आपका जो फंक्शंस बनता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट टू या कॉन्स्टेंट्स। तीसरा जो टाइप का फंक्शन होता है उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन मतलब ये आपको कहलाता है, कहता है कि भाई कोई सा भी क्वांटिटी आपका नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं हो सकता मीन्स, अब बोलेंगे कंपनी है कितना प्रोड्यूस करेगा P1 प्रोडक्ट, आपका आंसर निकल जाएगा -10। तो एक कंपनी है -10 कैसे प्रोड्यूस करेगा? मीन्स कि आप -10 कहीं से बाहर से ला रहा है, तो उस तो फैक्ट्री को उसका फैक्ट्री होना ना होना बराबर है। वो भी कहीं से अगर खरीद के ला रहा है तो उसे फैक्ट्री क्यों कहेंगे? तो नॉन नेगेटिव फंक्शन आपको क्या बताता है कि भाई आंसर जो हमारा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो कितना प्रकार के फंक्शन बनते हैं? तीन प्रकार के फंक्शन बोलते हैं बनते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, तीसरा होता है नॉन नेगेटिव। क्लियर बात? अब यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहला क्या, सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव, इसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इसको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज MAX लिखेंगे आप, अगर मिनिमाइज होता है तो MIN लिखते हैं। फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जेड में लिख देते हैं। मैक्सिमाइज जेड, किसको मैक्सिमाइज करे? प्रॉफिट को। P1 में उसका कितना रुपया फायदा है भाई? P1 प्रोडक्ट में कितना रुपया फायदा है? 5 रुपए। 5 रुपया फायदा है। और P1 प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? वो एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कितना हो गया? एक प्रोडक्ट में 5 रुपया, एक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 5x, प्लस P2 में वाई, P2 में 3 रुपया फायदा, वाई प्रोड्यूस किया है तो क्या हो जाएगा? +3y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मैक्सिमाइज जेड 5x + 3y। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट टू या कॉन्स्टेंट्स जो भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट टू क्या क्या अवेलेबिलिटी कंडीशंस है। देखिए मोल्डिंग मशीन उसके पास टोटल 20 घंटा के लिए अवेलेबल है। P1 प्रोडक्ट कितना टो बना? X2। और P2 प्रोडक्ट बना Y2। दोनों तो मोल्डिंग मशीन पे जाएगा ना। तो दोनों में जो टाइम यूज होगा 2x + 4y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20 आवर्स होना चाहिए। सही लिख रहा हूँ इक्वेशन? 2x + 4y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20। सही लिखा हूँ कहीं गलत है देख लीजिए। सही की गलत है? ये समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? देख लीजिए। 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 20। ए भाई समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया कहाँ से आया 2x + 4y? ग्राइंडिंग और पल्सिंग का नहीं। हम्म। उसके बाद ग्राइंडिंग और पल्सिंग का। हाँ ये समझ में आया कि नहीं? हम्म, एंडिंग का कितना हो जाएगा? 3x + yes। 2y लेस देन इक्वल टू 24 आवर्स। एंड थर्ड का हो जाएगा 4x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 13 आवर्स। अब ये दो फंक्शन होने के बाद लास्ट फंक्शन होता है नॉन नेगेटिव फंक्शन। ये तो कुछ नहीं है, सब में खाली सब में एक ही होगा। क्या होगा?
नॉन नेगेटिव x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए फंक्शन लिख लीजिए आप, तब मैं आगे आपको ग्राफ बताता हूँ। लिखिए। इतना सही है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना फिजिबल रीजन जो बोलते हैं उसको निकालेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। बस इक्वेशन वन लीजिए, आप याद रखिए इनइक्वालिटी का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वालिटी का इक्वेशन बनाना पड़ता है। वह इक्वेशन वन, ये टू, ये थ्री नाम दे दीजिए, मैं नहीं दिया था। इक्वेशन वन लिखिए। इक्वेशन वन क्या था भाई, 2x + 4y। ओरिजिनल इक्वेशन लेस देन था, पर आप यहाँ पे इक्वल टू 20 लिखेंगे। कोशिश हम ये करते हैं कि हमें एक्सिस का रीजन मिल जाए, एक्सिस का पॉइंट मिल जाए, और एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस जीरो जीरो ले जाते हैं। एक्स वाई, अगर एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू 5, और वाई का वैल्यू जीरो तो एक्स का वैल्यू 10। सही लिखा हूँ। आप नीचे नीचे कीजिए। इक्वेशन टू क्या है भाई, 3x + 2y <= 24। इसके कहते हैं, ये जो हम टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन। हाँ, मैं बताना भूल गया था। एक्स वाई, अगर एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू 8, अगर एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू कितना होगा। सर हाँ सर वहाँ से 3x + 2y = सर 24 होगा। हाँ, 3x + 2 है, ठीक तो लिखो। सर अब लेस देन इक्वल टू। अच्छा 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 अच्छा, इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो वाई हो गया 12। चलिए इक्वेशन थ्री क्या हो गया अपना, 4x + 2y = 13। जहाँ पे पॉसिबल नहीं वहाँ पे तो वही पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे पॉसिबल नहीं है जीरो लेना, क्या लूंगा थोड़ा बताओ। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या लूंगा। एक्स का वैल्यू जीरो ले गया तो वाई आ गया 6, एक्स का वैल्यू जीरो ले गया तो वाई ले गया 6.5, और वाई का वैल्यू जीरो लेने से नहीं होगा, वाई का वैल्यू 11 लेने से भी नहीं होगा, 1 लेने से नहीं होगा, -1 लेने से 15, 2 लेने से 17, जो भी लो पॉइंट ही में आ रहा है ना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता जनरली। वाई का वैल्यू जब जीरो ले लिए तो ये आ जाएगा 4 3 12, 3 पॉइंट कितना आ गया, 25 ना। सही है, देख लो एक बार। 4 3 12 12, ठीक है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आपको तीनों इक्वेशन को लेके ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई। हालांकि ये दोनों क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, तो सिर्फ आपको पॉजिटिव में ही बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाने का कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव बनाते हैं हम। ये बन गया आपका 0, आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई का कितना मैक्सिमम है, 12, 11, 12 सर। 12, 13, एक एक्स्ट्रा बना ले रहा हूँ। पहला लाइन देखते हैं, x0 y5, ये रेड से बना रहा हूँ। x0 y5, x0 y5 मतलब 0 5, ये पॉइंट था। दूसरा है 10 0, चलिए ये रहा।
दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है भाई? 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 20। बताइए इसका आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? इसका सोल्यूशन में ओरिजिन रहेगा। यस सर। देखिए आप, अब इसका इक्वेशन जो था आपका 2x + 4y, दोनों तरफ x और y दोनों में जीरो पुट, ये पॉइंट अगर इस तरफ का कोई सा एक पॉइंट पुट करो या इस तरफ का कोई सा पॉइंट पुट कर सकते हो। कोई बोलेगा सर मैं 1 1 पुट करूंगा, करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 पुट करना आसान रहता है, इसलिए हम 0 पुट करते हैं। तो 0 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया? 0 < <20 ट्रू, मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इस तरफ नीचे होगा ना। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो रे? यस सर। यस। अब 80 और 0 12, एक्स का 80। अब ये इससे बना देता हूँ, ब्लैक से बनाता हूँ अलग अलग डिजाइनिंग। ये 80 0 12, दोनों को लाइन को पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन। हालांकि ऐसा प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं जा रहा तो समझ जाओ कि मैं वहां से लेने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज वही पॉइंट से जा रहा है, आसपास से थोड़ा जा रहा है। ये हो गया 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 20। इसमें भी अगर आप पुट करें एलएचएस में 0 0 ओरिजिन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। ये भी इसका सोल्यूशन नीचे हुआ। तीसरा पॉइंट 0 6.5 अप्रोक्स वैल्यू बना रहे हैं। 0 6.5 यहाँ पे है, नहीं रेड से नहीं, इसको हम मैं करता हूँ ये लो। 0 6.5 यहाँ पे है। 3.250 यहाँ पे है। ठीक है ना, 3.25 आप समझ जाएंगे, 2 और 3 का बीच वाला। और यहाँ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन, मान लीजिए वहीं से जा रहा है। हाँ, सपोज वहीं से जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रहा पर सपोज वही पॉइंट से जा रहा है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं जा रहा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें भी अगर आप इसका इक्वेशन लिख दें, तो इक्वेशन आपका है 4x + 2y लेस देन 13। 4x + 2y लेस देन इक्वल टू 13 आप पुट करेंगे, आपको देखेंगे ट्रू हो रहा है, मतलब इसका भी क्या होगा? ओरिजिन तरफ होगा। तो इसका अगर कॉमन रीजन का मैं बात करूं, तो कॉमन रीजन क्या दिख रहा है आपको, बताइए? ये लाइन नीचे, हाँ ये सर, लाइन वो छोटा नीचे, सा। ये लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर। टू मच फन। ये आपका कॉमन रीजन मिल गया। इसको कहते हैं फिजिबल रीजन, मतलब इसी रीजन के अंदर आपका सोल्यूशन। अब यहाँ से आपको ये चारों पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ये पॉइंट तो दिख गया भाई, ये पॉइंट कौन सा था? 0 5। ये पॉइंट तो था आपका क्या? 0 0। ये पॉइंट पता चल गया क्या है? 3.25, 0। ये पॉइंट आपका नहीं पता चल गया, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कौन सा? ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन। आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, क्या है भाई? 2x + 4y इज इक्वल टू 20। और ये इक्वेशन क्या था ग्रीन वाला का? 4x + 2y इज इक्वल टू 13। सॉल्व करके बताइए तो x और y का वैल्यू क्या आया? जो आया वही ये पॉइंट हुआ। जानते हैं ना पॉइंट निकालना? हाँ, कैसे निकालना है इसके पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता लाइन को सॉल्व करना? x is equal to 1, therefore y is equal to 18/4. 18/4 कितना हो रहा है बता ना पॉइंट? 4.5। तो 1 और 4.5 आ गया। तो ये 4 पॉइंट जो आपको मिले, इस चारों पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहते हैं भाई? कॉर्नर पॉइंट्स। समझ रहे बात क्या कहते हैं? ये बन गया सबका, ये डायग्राम बन गया, ग्राफ बन गया। तो अब आप यहाँ पे और दो कलम बनाएंगे, एक लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? z इक्वल्स टू 5x + 3y। दो कलम बना लीजिए, और कॉर्नर पॉइंट्स आपको जो जो मिला सारा लिख लिए। क्या क्या मिला भाई? पहला पॉइंट था, थोड़ा बताओ क्या क्या मिला पॉइंट?
0.5, फिर 0.0, 0.250 कॉमा 0 और 1 1 और 0.5। 4.5। इसमें पुट करके देखिए कहाँ पे आपको मैक्सिमाइज वैल्यू आ रहा है। मतलब पहला क्या होगा, 5 × 0 + 3 × 5, देखिए कितना आ रहा है, 5 × 0 + 3 × 0, 5 × 3.25 + 3 × 0, 5 × 1 + 3 × 4.5, कितना वैल्यू आ रहा है देखिए। है 3.250 मैं जानना चाहिए। अच्छा, कितना आ रहा है, 3.250 चलिए ठीक है, मैं बस उसमें मैक्सिमाइज लिख दीजिए और वो वाला आंसर होगा, उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। लेकिन ये वाला जो है, इस तरह ये ऐसा कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, खाली बताया था कि इक्वेशन बनाओ, इसलिए हमारा ऐसा सॉल्व हुआ। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरा आपका सॉल्व होगा और आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। हाँ भाई, हाँ भाई, 16.25 मैक्सिमम का इसका मतलब वो बोला परे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, इसका मतलब क्या है? किसका मतलब है, 6.25 और 0 पॉइंट में मैक्सिमम आया तो वो उसका तुम्हारा मतलब एक्स और वाई का वैल्यू है परे, उतना तो प्रोड्यूस करेगा। है सर। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन खुद सर्च कर रहा हूँ। वो कॉलम थोड़ा दिखाइए क्या करूँ, सर, नीचे नीचे। हम्म, कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार क्वेश्चन। सर हम्म, सर वहाँ पे सर 18.5 आया सर। मैक्सिमम में जो 8.5 आ हाँ रहा सर, किस पे सर 18? 1 और 4.5 में। चलिए बढ़िया, 1.4.5 होगा। आज इंजन पगला गया है, हाँ। ऐसा कैसा हो गया?
क्या हो गया, अच्छे कर से रहे हैं। कर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन कॉपी जो है थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया। अरे यार एक भी क्वेश्चन में सेम नहीं है डाटा। अबे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, कोई बताया था मुझको, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। प्रिंट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, क्या क्या क्या, प्रिंट। शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन वरना खाली प्रिंट स्क्रीन मारने से जो होता है। भाई प्रिंट स्क्रीन क्या है भाई। प्रिंट स्क्रीन बटन और वो राइट तरफ रहता है, लैपटॉप में होगा नाम लोग के आसपास, डिलीट के पास है। हाँ यस, खाली प्रिंट स्क्रीन मारने से भी हो जाएगा ना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ भाई बोलो। क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ। वो कॉपी नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पेज जहां से फाड़ा है ना तू, जो फोटो भेजा है ना तू, उसी से देख के लिख के वो पेज। मेरे बात सुन, जहाँ पे तू स्कैन किया है ना, उसी से देख के और तो पेज में लिख ले, और वहां पे स्टेपल कर दे, दे दे। तो सारा पेज फाड़ ले, तो सारा पेज फाड़ ले, बोलना मैथ कॉपी नहीं मिल रहा था तो पेज में लिखा था। हेलो। अरे एक चिपकाने से पता चलेगा, सारा सारा फाड़ के देगा तो कहाँ से पता चलेगा। फाड़ के देख के फाड़ ले, नहीं तो एक काम कर, अच्छा से पेज फाड़, जहाँ पे स्कैनर किया वहीं से देख के वही पूरा सेम सेम उतार के दे दे। हाँ। क्या बोला। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, कर लो वाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट फॉर द इंडस्ट्रियल मशीन्स, इट टेक्स 1 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स वर्क ऑन मशीन बी, होगा जो ई हो गया है, ये बी होगा हाँ। To produce a packet of nut, while it takes 3 hours on machine A and 1 hour machine on 1 hour on machine B to produce a packet of bolts. He earns rupees seven. He earns a profit of rupees 1750 per packet of nut and rupees 27 per packet of bolt. How many packets he should produce? चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं भाई, अपना टेबल, टेबल कॉपी कर लेता तो अच्छा होता। ठीक है, इतना कौन मेहनत करेगा, पहला वाला नंबर था मैं अच्छा से बनाया था, दूसरा वाला ऐसे घाड़ दूंगा। टेबल बन गया। यस सर। इधर बन गया प्रोडक्ट,
इधर बन गया मशीन। क्या क्या प्रोडक्ट है भाई? नट्स और बोल्ट्स। मशीन क्या क्या है? मशीन ए और बी, खाली मशीन और प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या क्या बोला है? इट टेक्स 1 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेट ऑफ ए, बंद कर रिवर माइक, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी। प्रॉफिट कितना कितना बोला है? 17 रुपया 50 पैसा नट पे और 27 रुपया बोल्ट पे। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स इफ इट्स ऑपरेट एट मोस्ट फॉर 12 आवर्स ए डे। मतलब हर मशीन को 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकता। मतलब क्या लिखूंगा? लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ तक देखो, समझ में नहीं आया तो पूछो। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। देखिए टेबल समझिए, 6 मार्क का सवाल है भाई। टेबल किसको नहीं समझ में आ रहा है देखो एक बार अच्छा से। हेलो, हेलो, सबको समझ में आ गया? टेबल सबको समझ में आ गया? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिया था, एटमोस्ट के एटलीस्ट? कुछ नहीं बोला था वहां पे, तो टाइम दिया था 20 घंटा चला सकते हैं। तो मतलब समझ जाना चाहिए कि एटमोस्ट है। एटलीस्ट में देने से उल्टा साइन बना उल्टा एटलीस्ट मतलब कम से कम 20, कम से कम 12 घंटे चलाना है। तो ज्यादा चलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा। ये ला देखो, किसको नहीं समझ में आया भाई? इसका अब तीनों अब इसका इक्वेशन सब कौन बता पाएगा मुझको? इक्वेशंस कौन बता पाएगा मुझको? आंसर बोला नहीं, कौन बता पाएगा? अनिर्बन से हो जाएगा। अनिर्बन तो माइक बंद कर पहले। अनिर्बन का हो जाएगा। वाह, जो बोल पाएगा अच्छा है। प्रियंका बोल दे। क्या सर? वे सारा बोल इक्वेशंस। लेट इट प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ नट्स, ये तो लिखना है आपको, एंड y यूनिट्स ऑफ बोल्ट्स। x इसमें हो रहा है। क्या 1x प्लस क्या 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 क्या? वो 1x प्लस है वो? सारा इक्वेशन बोलो, पहला ऑब्जेक्टिव बोलो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ओके नहीं सर, मैं वो ना पड़ेगा। रामगोपाल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? 17.50 है। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज ये बोला, मैक्सिमाइज जेड क्या? 17.5x प्लस 27y। बढ़िया। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या क्या है? बोल दो। सर x+3y दूसरा। सर सेकेंड नंबर 3x+y। और नॉन नेगेटिव तो जानते हो क्या होगा भाई? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस खत्म। सॉल्व कीजिए, ग्राफ बनाइए और रखिए ग्राफ बना के कौन सा रीजन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। ये चैप्टर में आपको लगता है 3 से 4 क्लास लग जाता है, वाह, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका।